नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल अल्लाह स्टडी पर। मैं डी आर बाकर लेकर आऊँगा आपके सामने ज़बरदस्त लाजवाब मोटिवेशन के साथ साइंस के कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और वीडियो को लास्ट तक देखकर इसके हर एक चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाओ। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो प्रकाश के परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार में से था। उसी के आगे आज हम बढ़ते हैं परावर्तन के ध्यान रखना आपके संबंधी कुछ घटनाएं। तो आज का अपना टॉपिक है परावर्तन संबंधी घटनाओं में सबसे पहले हम बढ़ते हैं छाया। जो छाया होती है, शैडो जो होती है, उसका निर्माण कैसे होता है। देखो, छाया क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश आता है और आकर के जब किसी अवरोधक से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसके पीछे एक डार्क जो काफ़ी क्षेत्र बनता है, डार्कनेस का जो एरिया बनता है उसी को हम कहते हैं छाया। याद रखना, आपकी छाया जो होती है इंसान का वो एक हमसफ़र साथी है जो हमेशा उसके पीछे चलती रहती है। तो वो छाया जो है ना उसके पीछे बनेगी जहाँ अवरोधक होता है। तो ध्यान रखना, छाया हेतु शर्त क्या है। तो छाया हेतु शर्त है जो हम अवरोधक ले रहे, रोकने वाला, वो लेना चाहिए हमें अपारदर्शी। क्या करते हैं कि एक मोमबत्ती हमने ली और उस मोमबत्ती से जो प्रकाश निकलेगा उसे रास्ते में किसी अवरोधक के द्वारा हमने रोक लिया। देखो आराम से आप, ये मान लीजिए कोई अवरोधक है, अब इसके पीछे ये पर्दा है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां से जो प्रकाश आएगा वो अवरोधक से आपके इस प्रकार से पीछे क्षेत्र बनेगा, अर्थात इस पर्दे पर पीछे एक डार्क युक्त क्षेत्र बनता है, अंधकार युक्त क्षेत्र बनता है और उसी को हम कहते हैं छाया। अब देखो, छाया जो होती है ना वो आपकी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक जो गहरी छाया है, बहुत ज़्यादा डार्क है, जो गहरी छाया है उसे हम कहते हैं, ध्यान रखना, मुख्य छाया होती है और वो कहलाती है प्रछाया। और जिनमें आंशिक प्रकाश पाया जाता है, कम गहरी होती है, वो कहलाती है उपछाया। क्या कहलाती है? उपछाया। तो ये अधिक गहरी है प्रछाया है, ये कम गहरी है आपकी क्या होगी? उपछाया होगी। जैसे किसी इमारत की छाया, और वो कहलाती है आपकी घनी छाया है, वो प्रछाया है। या किसी झाड़ियों की छाया है या टेंट की छाया, छलनी की छाया होती है जो कम गहरी है, हालांकि है पर कम गहरी है, वो क्या कहती है? आपके उपछाया। तो ये आपकी छाया होती है। अब इसी में आता है छाया संबंधी घटनाओं के अंदर कि छाया संबंधी घटनाएं क्या होती हैं। देखो, अब पढ़ते हैं हम आप के कि छाया संबंधी घटनाएं। तो छाया संबंधी घटनाओं की बात करें तो एक तो आती है सूर्य ग्रहण, और दूसरी जो घटना होती है उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की हम बात करें तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण होता कैसे है या कब होता है, या चंद्र ग्रहण कब होता है, किसके बीच में कौन आने पर किसकी छाया किस पर बनती है और उसकी वजह से क्या होता है? ग्रहण होता है। ये आपको समझना है। या फिर सूर्य ग्रहण जो होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, या किस दिन होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो देखो, आपको यहाँ पर एक ट्रिक ध्यान रखनी है। रटना वटना आपको 1% नहीं, दोनों को आपको ट्रिकों से ही समझना है। रटना दोनों को ही आपको नहीं है। तो कहते हैं सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा
गैर परंपरागत स्रोत है। यानी पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा गैर परंपरागत जो स्रोत है वो कौन सा है? सूर्य सबसे बड़ा है। अब देखो अल्टा ट्रिक क्या कहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार होता है जो हर चीज को तबाह कर देता है, उसके सामने कुछ नहीं टिक पाता है, सबसे बड़ा वेपन, और वो होता है वक्त, समय। समय अगर ध्यान रखना आपकी पावरफुल होता है तो इंसान हर किसी को मात देता है, और अगर समय कमजोर है ना तो इंसान कितना भी बड़ा पावरफुल क्यों ना हो वो भी धराशायी हो जाता है। ध्यान रखना। आप कहते हैं वक्त वक्त की बात है, वक्त चाहे तो कोयले को कोहिनूर बना देता है और वक्त चाहे तो इंसान को छोटे से रूप से एक नूर के रूप में बना देता है। ये सारी वक्त की बात है और वक्त सही होता है। अगर आप चाहते हो आज कोशिश कर रहे हो, आप चाहते हो कि आज हमें कुछ मिले, तो ज़रूरी नहीं है, एक वक्त आने पर आपको हर चीज़ मिल जाती है। वक्त के साथ कुछ चीज़ों के जवाब भी मिलते हैं और कुछ चीज़ें हासिल भी होती है, इसलिए हमें वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। कहते हैं कि वक्त की बात है, हौसला भी रखना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मज़ा भी आएगा। तो वक्त पे आएगा आपके, वही बात यहाँ है। तो आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, समय, SME, समय। यहां समय से एस से मतलब सूर्य, यहां पृथ्वी। कहते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा की छाया पड़ती है किसके ऊपर? पृथ्वी के ऊपर, और उसी की वजह से ध्यान रखना सूर्य ग्रहण होता है। कहते हैं जब ये सूर्य ग्रहण होता है ना तो दिन में कुछ टाइम के लिए अंधकार छा जाता है। लोग अपनी गाड़ियों की, आपके वाहनों की सड़कों पर हेडलाइट ऑन कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, जब ग्रहण की स्थिति होती है तब ऐसा होता है। अब देखो ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण जो होता है ना, ये होता किस दिन है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो किस दिन होता है? तो याद रखना ये होता है अमावस्या के दिन। एग्जाम में पूछ लेते हैं, यानी सूर्य ग्रहण जो होता है वो किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। अब देखो चंद्र ग्रहण, वही ट्रिक अपनी अल्डाट, रटना वटना नहीं है। सूर्य गति नहीं करता है, नहीं करता है, कोई भी आपके परिक्रमण गति नहीं करता है, ये दो ही पिंड परिक्रमण गति करता है। अब इनकी स्थिति एक दूसरे के बीच में आप क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो, अदला बदली कर दो। तो आपने सूर्य को तो रखा स्थिर, पृथ्वी और चंद्रमा, तो इसकी ट्रिक होती है सेम। क्या होगी ट्रिक? सेम। और इसकी होगी समय। यहां एस से ध्यान रखना आता है सूर्य, एम से आता है चंद्रमा, और इससे इससे आती है पृथ्वी। कहते हैं चंद्रमा पर, सुनना मेरी बात, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तब क्या होता है? आपके चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। और ये ध्यान रखना आपकी किस दिन होता है? जब चंद्रमा एक अपने पूर्ण आकार में होता है, पूर्णाकार अवस्था में होता है। और आपको पता है वो दिन किसका होता है? पूर्णिमा का दिन होता है। बड़ा चांद जो होता है वो सुंदर दिखाई देता है। पूर्णिमा की हम बात करें तो ग्रहण किस दिन होगा? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होगा। इस प्रकार से ध्यान रखना आपकी दो घटनाएं होती है जो पृथ्वी पर आपके छाया संबंधी घटनाएं, बाकी बहुत सारी घटनाएं और भी होती है। अब देखो हमें एक बात की थी मैंने, वस्तुओं के रंगों का दिखाई देना, इन वस्तुओं के रंगों का दिखाई देना भी ध्यान रखना परावर्तन के कारण ही होता है। अब देखिए आप क्या कि रंग, दैट्स कलर। पहला पॉइंट, रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना रंग होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के।
पहला हम जिसे हम कहते हैं प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर जो है। दूसरा आपके द्वितीयक रंग। तीसरा हम जो इसका प्रकार कहें उन्हें हम कहते हैं संपूरक रंग। ठीक है। अब देखो एग्जाम में यहां क्वेश्चन कैसे आएगा, और क्वेश्चन आने का तरीका जो होगा ना कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, संख्या कितनी है, द्वितीय रंग कौन कौन से, इनकी संख्या कितनी है, या संपूरक रंग कहते किसे हैं, या कैसे ये प्राप्त होते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखिएगा, इनको एक एक को हम समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट करके। पहला देखो, पहले हम बात करें प्राथमिक रंग की, तो याद रखना इन्हें मूल रंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इन्हें मूल रंग भी कहते हैं। अब ये जो मूल रंग है ना, ये मूल रंग, इसकी परिभाषा क्या होती है? कहते हैं कि वे रंग जो अन्य रंगों के, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? मूल रंग कहलाते हैं। ऐसे रंग जिनको आप अन्य रंगों को मिलाकर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे रंगों को हम क्या कहते हैं? मूल रंग। यानी जो एक बेसिक अवस्था में रहते हैं, एक मूल अवस्था में रहते हैं, और ऐसे रंगों को हम क्या कहते हैं? मूल रंग कहते हैं। अब देखो इनकी संख्या कितनी होती है, तो याद रखना मूल रंगों की संख्या 3 है। अब होते कौन कौन से, इसकी आपको मैं अल्टा ट्रिक बता रहा हूं, बिना रटे जबरदस्त अल्टा ट्रिक। कैसे? आप रटना वटना नहीं, आपकी मर्जी हो वैसे याद कर लेना आप। एक तो ट्रिक है हिंदी, मतलब नहला, और एक है अंग्रेजी में ट्रिक आपके RGB, नहला और RGB। एक गेम खेलते हैं ना हम, जैसे ताश वाला, ला पकड़ नहला पर दहला। एक हिंदी का मुहावरा भी होता है, नहला पर दहला, इसका मतलब अच्छा का बहुत अच्छा कर देना। तो नहला, यहां नहला से आपके आंसर कैसे आएगा? न से आता है नीला, है से आता है हरा, और ला से आता है लाल। नीला, हरा और लाल, ये आपके प्राथमिक रंग है। अंग्रेजी वाली ट्रिक क्या है? RGB, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। या रजनी, आप कैसे कह सकते हो? आप रविंद्र जडेजा बेमिसाल है, आपकी याद करने की ट्रिक है। मगर आप इसको ट्रिक को दिमाग में ज़्यादा सेट करना। एक गुटखा आता है, हालांकि गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, पर ट्रिक में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कैसे? एक गुटखा आपने देखा होगा, रजनीगंधा, तो कहते हैं रजनीगंधा बेमिसाल है। ये उनको पता है जो स्वाद का पान करते हैं, जो खाते हैं। तो कहते हैं रजनीगंधा बेमिसाल है, यानी कि आप कह सकते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों प्राथमिक रंग है। अब एक क्वेश्चन सुनो आप, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी लाल। तो आपका ऑप्शन सी है, जो पीला है वो प्राथमिक रंग नहीं है। दैट्स क्लियर है? ये आपके, आप इस ट्रिक को दिमाग में ध्यान रखना, क्योंकि ये ट्रिक आपके आगे काम में आएगी। अब देखो क्या होता है इसमें। अरे भाई जाला है 8। अब देखो, इसके बाद आता है द्वितीयक रंग।
ध्यान रखना, द्वितीय रंग कहते किसे हैं? तो द्वितीय रंगों की परिभाषा क्या होती है? कहते हैं द्वितीयक, मतलब प्राथमिक के बाद आए हैं आपके द्वितीयक। ऐसे रंग जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं। यानी प्राथमिक को मिलाओगे तो आपके क्या बनेगा? द्वितीयक रंग बनेगा। तो आप कहोगे ऐसे रंग जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? आपके द्वितीय रंग कहलाते हैं। अब इनकी संख्या कितनी है? याद रखना, इनकी संख्या होती है कितनी? आपके 3। अब इनकी संख्या 3 होती है, वैसे प्राथमिक की तरह। अब होते कौन कौन से? रटना नहीं, आपको समझना है। कैसे? वही अल्डा ट्रिक। कैसे? मैंने आपको कहा था RGB मतलब रजनीगंधा बेमिसाल है। अब रजनीगंधा बेमिसाल है, स्वाद में तो है ही है, पर साथ में बेमिसाल और किस में है? वो आपके पैसों में भी है। उसके पैसे भी कुछ ज़्यादा लगते हैं। कितने लगते हैं हमें पता नहीं है, इसका आपको पता होगा जिसको खाते हैं उनको। तो वो पैसों में भी बेमिसाल है। तो आप इसकी ट्रिक ध्यान रखना, पीस्या में मतलब पीस्या में भी बेमिसाल है। क्यों भाई जी पीस्या कत्ताक है, क्यों गणाई है, मावई कोनी प्रकट है, मत है। तो पीस्या में मतलब पीस्या में, पी का मतलब ध्यान रखना पीला, श्या का मतलब आता है श्यान। मतलब आप कह सकते हैं पीकॉक ब्लू, यानी जो मोर के गले में जो लाइट ब्लू कलर होता है ना, वो आता है श्यान कलर, शाही जैसे। और मैं से आता है आपके मैजेंटा, ये आपके प्राथमिक कलर है, द्वितीय रंग है। अब क्वेश्चन सुनना, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग है नीला, हरा, लाल और पीला, तो कौन सा है? पीला है। ठीक है, अब देखो आगे। इसके बाद देखो अगला जो पॉइंट है उसे कहते हैं संपूरक रंग। यानी संपूरक रंग में कहते हैं ऐसे रंग जिनको मिलाने पर सफेद रंग प्राप्त होता है। ऐसे रंग जिनको मिलाने पर सफेद रंग प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संपूरक रंग। मतलब जिनको मिलाने पर आपको क्या मिलना चाहिए? व्हाइट कलर मिलना चाहिए, और वही क्या होता है? आपका संपूरक रंग होता है। तो प्राप्त होता है, क्या कहलाते हैं? संपूरक रंग कहलाते हैं। याद रखना, इनकी जो आपको याद करने का सिस्टम है। अब मैं आपको ट्रिक देता हूँ अल्डाट। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कैसे कि पीला रंग किन रंगों का मिश्रण है, श्यान रंग किन रंगों का मिश्रण है, या नीला और लाल को मिलाने पर क्या बनता है, नीला और श्यान को मिलाने पर क्या बनता है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको हमें समझना है। कैसे? तो ये ट्रिक है, इसको कहते हैं ट्रायंगल ट्रिक, मतलब त्रिभुज की ट्रिक। या मैं इसको सही तरीके से समझाऊं, डेफिनेशन तो आपके समझ में आगे होगी, चाहो तो आप उतार लेना या समझ लेना। इस ट्रिक को ध्यान से समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक आपकी। जो मैंने प्राथमिक कलर आपको बताए थे ना, उन प्राथमिक रंगों को आपको कहाँ रखना है? इन त्रिभुजों के शीर्ष पर, मतलब RGB, मतलब लाल, हरा और नीला। ठीक है, लाल, हरा और नीला,
याद रखना इनके बीच में जो कलर आप लोगे वो द्वितीय लोगे, पीला, श्यान और मैजेंटा। अब देखो शीर्ष के रंगों को मिलाने पर इनके बीच का कलर जो द्वितीय रंग है वो बनेगा। इसको इसको मिलाओ तो ये बन जाएगा, इसको इसको मिलाओ तो ये बन जाएगा, इसको इसको मिलाओगे तो ये बन जाएगा। अब देखो आप कैसे, इधर बता रहा हूं मैं आपको द्वितीयक रंग और इधर बता रहा हूं मैं आपको संपूरक रंग। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट, पीला रंग किन रंगों का मिश्रण होता है, यानी पीला रंग किन किन रंगों से मिलकर बना है। तो देखो आओ, लाल प्लस हरा, यानी लाल प्लस हरे को मिलाने पर क्या बना, पीला। अब आप कहोगे सर आप थोड़ा ये पीला वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है, रेलवे बोर्ड में सबसे ज़्यादा पीला वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप कहोगे सर हमें ऐसे बताओ कि एक सेकंड में टाइम वेस्ट किए बिना हम इसको कैसे कर लें। तो आप एक अल्डा ट्रिक याद करें, ट्रिक में भी ट्रिक, तभी तो अल्डा ट्रिक है ना। कैसे, आप ऐसे पीला, पीला शब्द को थोड़ा फैला के बोलिए, पीला, पीला, पीला बना होता है हरा और लाल से, यानी पीला, पीला, पीला बना होता है हरा और लाल से। अब देखो आपकी श्यान किससे बना है, हरा प्लस नीला से। और ध्यान रखना आपकी मैजेंटा किससे बना है, नीला प्लस लाल से। यानी ये आपने देखा कि रंग बदल रहे हैं। कैसे, कि दो रंगों को जब मिलाओगे तो वो अपने रंग छोड़कर किसी दूसरे रंग को ग्रहण कर लेंगे, यानी रंग बदल रहे हैं। हम देखा होगा इस दुनिया के अंदर लोग जो है वो दिखते हैं पर वो अपने रंग भी बदलते हैं। तभी तो कहते हैं कि पत्थर में कमी है, किसी ने सच कहा है। रंगों को बदलते जब देखा तो किसी ने सच कहा है कि पत्थर में कमी है कि वो पिघलता नहीं है, वो पिघलता नहीं है, मगर उसमें एक खूबी भी है कि वो इंसानों की तरह बात बात पर अपने रंग अपने रूप को बदलता नहीं है। समझे आप, वही चीज़ यहाँ है। अब देखो यहाँ संपूरक, अब यहाँ एक प्राथमिक, देखो इसमें प्राथमिक प्राथमिक को मिला है, यहाँ प्राथमिक और द्वितीयक को। तो कैसे मिलाओगे आप, लाल प्लस पीला बराबर बनेगा क्या, सफ़ेद, पीला प्लस हरा क्या बनेगा आपके, सफ़ेद, और हरा प्लस श्यान बराबर क्या बनेगा, सफ़ेद। ऐसे जोड़ते जाओ आपके बहुत सारे कलर बनते जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्राथमिक रंग जो है वो, या द्वितीय रंग जो है, या संपूरक रंग जो है, ये रंगों के प्रकार अब आपने समझे। तो कैसे कि पीला रंग किस रंगों से मिलकर बना है, हरा और लाल से। प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है, 3। याद रखना जो एलईडी वगैरह जो आती है ना, इसमें बेसिकली 3 ही कलर होते हैं, ये आपस में मिक्सअप होकर के बाकी रंगों का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर करें।